अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो गाइस आज हम विजिट कर रहे हैं नीलसना में फाटेक के पास सीरतुन नबी एग्जीबिशन है इस्लामिक। और अभी बाहर बहुत क्राउड है। मैं जैसा कि अभी आपको दिखाता हूँ बाहर कैसा है चल रहा है। इधर पर बहुत ज़्यादा पुलिस है, बहुत ज़्यादा क्राउड है। अभी आपको दिखाता हूँ, आप ही देख लें। इधर पर बहुत अच्छा बंदोबस्त करें तो उधर पर कुछ है, देख लीजिए। इतनी सारी क्राउड है, इधर पर जा खड़ेंगे तो तब उधर पहुँचेंगे, देख लीजिए। अभी मैं अंदर बात नहीं कर सकता क्योंकि अंदर आज मैं ना उधर अलोन है ज़्यादा से ज़्यादा बात करने के लिए। इसके सिर्फ आपको दिखाऊंगा मैं। तो इधर से भी पुलिस से भी है, देख लीजिए। उधर पे खड़ी है, उधर पे सबसे पीछे वैन में खड़ी है। तो अभी मैं सीधा आपको अंदर दिखाता हूँ। अभी क्राउड में उधर खड़ना है। इससे आगे बोलो कल लाइन में ना। तो गाइस अभी शुरू हो रहा है। मैं अभी बात नहीं करूँगा, सीधा आपको दिखा देता हूँ। अभी सिर्फ 1-2 सेकेंड लगेगा अंदर जाने में। अभी इधर से शुरू हो रहा है, अभी थोड़ी देर लगेगी अंदर जाने पे। मैं फोन करूँगा को। तो अंदर चल रहे हैं। अंदर कुछ ऐसा नज़ारा है। अभी आगे मैं कुछ भी बात नहीं करूँगा, सीधा आपको दिखाऊंगा। चलो पढ़ो। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत से किस कदर मोहब्बत करते हैं। आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में घंटों बाहर खड़े रहे और यहाँ भी लाइन में लगे हुए कितना वक्त हो गया। यहाँ क्यों आए? नबी की मोहब्बत में आए हैं। वो मक्का वो मदीना देखने के लिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर वो मंजर आप देखेंगे। किस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र बाक़ी के साथ तंगी के साथ, इस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का छोटा सा कमरा, अम्मा आयशा का कमरा, ये सारे मनाजिर आपके सामने आएंगे। इस नबी की मोहब्बत से आप इतनी देर खड़े रहे, यहाँ तशरीफ लेकर आए। अब वो नबी हमसे कितनी मोहब्बत करता है इसका अंदाज़ा लगाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महशर के मैदान में जहाँ नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, अल्लाह के नबी हमारा इंतज़ार करेंगे। कहाँ? हौज़ कौसर के पास। अंदाज़ा लगाओ अल्लाह के नबी हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। एक हदीस में कहते हैं, मेरे उम्मत के वो लोग जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है, मैं उनकी सिफारिश करूँगा। यहाँ 2 हदीसें लिखी गई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत रिसालत का अंदाज़ा लगाइए। अल्लाह के नबी ने मिसाल के जरिए उम्मत को समझाया। एक शख्स ने बड़ा बेहतरीन महल बनाया, लोग देखकर खुश हो गए, क्या बेहतरीन महल है। लेकिन लोगों की नज़र पड़ी कि उस महल में एक ईंट खाली है। लोग कहने लगे काश कितना अच्छा होता वो ईंट यहाँ लग जाती, पूरा महल मुकम्मल हो जाता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो ईंट मैं हूँ जिससे पूरा महल मुकम्मल होगा। यानी मिसाल से अल्लाह ने समझा, अल्लाह के नबी ने समझाया। ईंट लगने से यहाँ आ रहा, देखो अल्लाह के नबी का नाम लिखा हुआ है। एक ईंट लगने से महल मुकम्मल हो गया, मज़ीद ईंट की ज़रूरत नहीं है। ऐसे अल्लाह के नबी ने फरमाया अना खातमुन नबीय्यीन, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। मेरे बाद 30 ऐसे लोग पैदा होंगे जो नबूवत का दावा करेंगे, झूठे होंगे, मक्कार होंगे। मेरे उम्मत के लोगों याद रख लेना, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। अब आगे आप जाएंगे, वहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन की ज़िंदगी, मक्की ज़िंदगी, मदनी ज़िंदगी, ये सारे मनाजिर आपके सामने आएंगे पूरी आज़मत के साथ। अल्लाह के नबी की मोहब्बत को बताते हुए, दरूद पढ़ते हुए आप आगे तशरीफ़ ले जाएं। बच्चों को बाहर लगाऊंगा, लाइन बनाओ।
क्या था बोले सर बोला यहाँ भी जरूर आराम से हो गए आराम से नहीं वहाँ ढकल लगा देता बोला अंदर में लाइन बना डालना आराम से हो गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने का मक्का। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने का मक्का। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने का मक्का। आगे बढ़िया आगे बढ़िया दादा पीछे आने वाले को मौका दीजिए, आगे और भी बहुत सारी चीजें देखने के। सूर्य के पैदा होने से 200 साल पहले का काबा है, पीछे आने वाले को मौका दीजिए। बीमार हो गए, में क्याम करने का फैसला लिया। आपके प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। ये वो घर है जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे उस वक्त काबा ऐसा था, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने के बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आपको गोद में लिया और खाना काबा ले गए। फिर आपका और हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया, या अल्लाह तूने मुझे पौधा दिया है। फिर आपका नाम मोहम्मद रखा। आपकी वालिदा ने आपका दूसरा नाम अहमद रखा। पहला नाम मोहम्मद, दूसरा नाम अहमद। मोहम्मद के माने वो जात जिसकी सबसे ज़्यादा तारीफ हो रही है। अहमद के माने सबसे ज़्यादा अल्लाह की तारीफ करने वाला। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को बताया था, मेरे बाद एक रसूल तशरीफ लाएंगे जिनका नाम अहमद होगा। सब लोग इस मौके पर मोहब्बत के साथ शौक के साथ शरीफ करते हुए आगे बढ़े। ये उनके कपड़ा मुबारक का मॉडल है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटी सी नदी से 6 साल की उम्र में मुकम्मल तौर पर यतीम हो गए थे। इस मॉडल के जरिए यही बताया जा
साथ आ जाए भाई, एक साथ आ जाए, इधर आगे बढ़ जाए, एक साथ आ जाए सर। इस मॉडल में दिखाया जा रहा है कि कैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का तिजारती माल मक्का मुकर्रमा से लेकर मुल्क शाम गए और वहाँ से लौट कर भी पैसा निकाल लिया। तो दौरान सफ़र हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का एक गुलाम भी था, इसका नाम मैसरा था। ये दोनों मुल्क शाम गए और बहुत अच्छा मुनाफा कमाया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और वापस लौटने के बाद मैसरा ने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को सारा वाक़या सुनाया जो दौरान सफ़र पेश आया। एक वाक़या मैं आपको सुना देता हूँ। दौरान सफ़र हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे थे। करीब में एक राहिब रहता था, उसने देखा और पूछा मैसरा से, ये बंदा कौन है जो दरख्त के नीचे आराम फरमा रहा है? मैसरा ने कहा, ये मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह है। तो राहिब ने जवाब में कहा, मैंने इस दरख्त के नीचे सिर्फ अल्लाह के पैगम्बरों का आराम करते हुए देखा है, ज़रूर यह आगे चलकर अल्लाह का पैगम्बर होगा। और उस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 25 साल की थी। मतलब इतनी कम उम्र से ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर नबूवत ज़ाहिर होना शुरू हो गई थी, नबूवत नबियों के मौजूदा के ज़ाहिर होना शुरू हो चुके थे। ये सारा वाक़या जब हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने सुना तो बहुत मुतासिर हुई और उन्होंने खुद आगे बढ़कर निकाह का पैगाम दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया। जज़ाकल्लाहु खैर। तफसीली वीडियो इंशाअल्लाह यूट्यूब पर आ जाएगी। जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। बनाया गया था कि वो मतलब उम्र से इबादतें किया करते थे। अल्लाह ने इंसान को सिखाया जो और इजाज़त था। सदक़ल्लाहु अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस मॉडल का मकसद इस घर के बारे में बताना है। यह अल-अर्क़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का घर है और ये इस्लाम का सबसे पहला मदरसा और मरकज़ बना। यहीं पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को दीन की तालीम और कुरान के बारे में सिखाते थे खुफिया तौर पर, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म था कि आप छुप छुप कर इस्लाम की दावत दें शुरुआत में, इब्तिदाई में। और ये जितने भी घर हैं ये पोस्टर के साथ ये सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले सहाबा के घर है। खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला ये उनके घर है। और ये जितने और घर हैं जो इस्लाम कबूल लेंगे ये उनके घर है। इधर आओ माँ, उधर अंदर आओ, अंदर चलो, अंदर। उसके बाद का तुमने सामने मालूम होगा। मैं क्या बोला इस्लाम की पहली हिजरत बादशाह तो क्रिश्चियन बादशाह था, उसके पास गए, उससे खिताब किया और आयात सूरह मरियम से पढ़कर सुनाई, जिससे मुतासिर हो गया नजाशी बादशाह ने मुसलमानों को अपने मौके यहाँ पर मुसलमान पहली हिजरत करना आए। मुसलमानों को यही जगह सबसे पहले यहाँ के बादशाह ने मुसलमानों को चलाओ। 3 साल हुकूमत और सरकार वाले सूखे पत्ते खाकर गुजारा किया। 3 साल के बाद ये बाइकाट खत्म हुआ, हुजूर वापस तशरीफ लाए। उसके बाद हुजूर ताइफ के सफर में चले गए। आगे ताइफ का सफर आता है
시원하고 시원하고 사면 जिस तरह इस्लाम आगे बढ़ा इस्लाम हिजरत के मौके पर 3 दिन इसमें क्याम फरमाइश आगे बढ़ जाए, मेहरबानी करें, क्या भी समझाना को मजमा बहुत ज्यादा है भाई। यही मगार है जिसमें आप इस्लाम हिजरत के मौके पर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ 3 दिन मुकीम हुए थे। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। आजो हाजी साहब, आजो आजो, ये हिजरत का मॉडल है और एक्सी का मॉडल है। जल्दी जल्दी आगे बढ़ो, आगे 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 आगे। इस्लाम के पहले मस्जिद कुबा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हिजरत करके जब मदीना आए हैं तो ये मस्जिद तामीर की गई है। यहाँ पे 2 रकात नफिल नमाज पढ़ने का 1 उम्रा का सवाब है। पहले हिजरत करके आए, मक्के से मदीने को आए, सारे लोग मदीने वाले जमा हो गए देखने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आगे बढ़ के आए तो उनके सिर के ऊपर का जो रुमाल है लेके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पे रखे और उन सारे लोगों को तारुफ कराए कि अल्लाह के नबी हैं। तो इस मकाम को कहते हैं अल-बुस्तान अल-मुस्तज़िल। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की मस्जिद है, पहली तामीर है मस्जिद को, आगे की तामीर आगे का एहतमाम करते हुए आगे चले। की तब्दीली के बाद की मस्जिद है, इसमें मस्जिद अक्सा की तरफ था किबला, इसमें काबे की तरफ था। पहले उधर तरफ रुक कर नमाज पढ़ते थे, उसके बाद इधर तरफ किबला बदल गया। आगे बढ़े क्लीन करो। 1300 साल पहले मस्जिद नबी ऐसी थी, खिलाफत बनु उमय्या के दौर में। दुरूद पढ़ते हुए 1300 ये फुल फ्लिकर
सिंगल लाइन मेंटेन करो, सबको मौका मिलता। साइज का घर है, आगे बढ़ो भाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमरा है, प्रॉफिट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूम है ये। जरूर पढ़ते हुए आगे बढ़ो। ये अज़वाज मुताहरा के कमरे हैं और इसमें कोई सहाबा और हमारे नबी मखदूम हैं, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, तीनों की खबरें इसी में है। उसके बाद हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पर्दा डालकर यहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजारी थी। मेरा बना लीजिए, यहाँ पे सब शुरू होने वाला है, जल्दी आइए, शुरू होने वाला है। ये इस्लाम की दूसरी जंग उहद है, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हो गए थे और हज़रत हमज़ा शहीद हो गए थे। इसी जंग में हज़रत हमज़ा के जिगर को कच्चा चबा लिया गया था। ये मुसलमानों की फौज है और ये काफिरों की फौज है। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाजों को खड़ाया था और फरमाया था कि अपनी जगह ना छोड़ो। इनकी जगह छोड़ने की वजह से हज़रत खालिद बिन वलीद जो अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे, पीछे से हमला कर गए, जिसकी वजह से 70 सहाबा इस जंग में शहीद हो गए, जिनकी खबरें आज भी यहाँ मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, यहाँ तक आ जाओ। ये मॉडल ग़ज़वा-ए खंदक का मॉडल, और ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का मदीना शहर, जब 10 से 12 हज़ार के कुफ़ार के लश्कर आए हमला करने के लिए, तो सहाबा इकराम के मशवरे के बाद 5.5 किलोमीटर की लंबी खंदक खोदी गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो सारे लश्कर खंदक के उसी पार रुक गए और अल्लाह ताला की तरफ से अजाब नाज़िल हुआ। बड़ी तेज तूफान आई, उनके टेंट उखड़ दिए, बिखर दिए, उनके दिलों में खौफ आ गया, वो लोग डर के वापस चले गए और मुसलमानों को जंग में हिस्सा लिए बिना एक बड़ी फतह नसीब हुई। इस्लाम की तीसरी सबसे बड़ी जंग ग़ज़वा-ए खंदक का एक पूरा एक मॉडल है, ये मदीना शहर। चलो भाई आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। एक तरफ से हो, एक तरफ से हो गए। यहाँ तक आ जाओ भैया, यहाँ तक आ जाओ, वहाँ तक आ जाओ, वहाँ तक आ जाओ। आराम से घूम चला है, घूम चले आराम से, आराम से। तो गाइस पूरा मैं आपको दिखा दिया अंदर और बाहर का सब कुछ डिटेल टूर। अभी मैं बाहर जाने के बाद आपको बात करता हूँ, क्योंकि इधर बहुत क्राउड है, मेरी आवाज़ भी नहीं आएगी आपको। तो देख लीजिए अभी एग्जिट हो रहा हूँ। मैं तो पूरा आपको दिखा दिया अंदर का बाहर का सब कुछ जो है सीरत नबी का एग्जीबिशन। तो ये 24 से लेके जो 27 तक है। अगर आपको आना है तो आके देख ले, सिर्फ कुछ भी पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ फ्री एंट्री। और अगर आप आ रहे हैं तो आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, जो अपनी बाइक से ना कितना हो सकता उतना दूर खड़ गए, जो कि इधर पार्किंग की फैसिलिटी कुछ कम है उसके लिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।